वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो मेरा जगत भाभी यानी कि मनीषा के ऊपर होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आप उनको जगत भाभी मत बोला कीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि भाभी का मतलब क्या होता है। भाभी चाहे उम्र में छोटी हो चाहे उम्र में बड़ी हो, लेकिन भाभी और माँ बराबर माने गए हैं। कई जगह पे भाभी को भाभी माँ भी बोला जाता है। तो भाभी शब्द तो अपने आप में उसके लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्ड है, और अगर उसको जगत भाभी बोला जा रहा है तो आप खुद सोचिए ना कि उसको कितनी इज्जत मिल रही है ना। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को जगत भाभी बोलने से प्रॉब्लम है तो मैं ठीक है, मैं उसको मनीषा बोलूँगी। ठीक है, आप लोगों के दिल की बात भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो मनीषा के ऊपर ही रिएक्शन देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया जिसका जवाब अगर मैं लिखने बैठती तो शायद बहुत सारे पन्ने भर जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो की शुरुआत में ही मैं इस बात का जवाब ज़रूर दे दूंगी। तो कमेंट करने वाली मोहतरमा, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कमेंट्स और ऐसी सोच अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ ही रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली, जबकि एक औरत का दुख दर्द सब समझती है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक औरत ही दूसरी औरत के दुख पे नमक छिड़कने का काम भी करती है। वो भी ऐसी औरत के जिसकी शायद कभी कोई गलती रही ही नहीं, है ना। सारी सिचुएशन सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुकी है। अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची है जहाँ पे ये बोला जाए कि हाँ ये चीज़ नहीं थी या ये चीज़ थी। सबको सब कुछ साफ तौर पे पता चल गया है। ठीक है, क्या था क्या नहीं था, कितना सच था कितना झूठ था, सबको सब कुछ पता चल गया है। लेकिन उसके बाद भी मैं हैरान होती हूँ कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों के ऊपर जिन्हें हमेशा हर वक्त में एक बीवी की ही गलती लगती है, जबकि वो खुद किसी की बीवी हो सकती हैं, खुद किसी की बहन होंगी, खुद किसी की बेटी होंगी, मैरिड होंगी चाहे अनमैरिड होंगी, लेकिन फिर भी बीवी की गलती निकाल देते हैं। तो उन कमेंट करने वाली मोहतरमा का मानना ये था कि सारी की सारी गलती मनीषा की ही है कि वो अपने पति को संभाल नहीं पाई, अपने घर को संभाल नहीं पाई, अपने घर को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसीलिए उसका पति दूसरी लड़की के पास, दूसरी औरत के पास चला गया, क्योंकि इसके अंदर ही कोई कमी थी। और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि इसको बच्चा नहीं हो रहा था, और इसीलिए उसका जो पति है वो दूसरी औरत के पास चला गया। तो मैं पूछना चाहूंगी, तो क्या दूसरी औरत से वो बच्चा गोद लेके आ गया? क्या वो किसी औरत के पास जाके बच्चा गोद लेके आ गया? मतलब ऐसे थॉट आप लोगों के माइंड में आते कहाँ से हैं? इसका मतलब है कि आप साफ तौर पे ये बोलना चाहते हो कि समाज में जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, आदमियों के जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, उनमें सारी की सारी गलतियां उनकी वाइफ की है। यस, बिल्कुल, बीवियों की तो बिल्कुल गलती है, क्योंकि वो घर में बैठी होती हैं। उनकी बिल्कुल गलती है कि वो अपनी घर गृहस्थी को संभालने में इतना बिजी होती हैं कि वो अपने पति के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती है। बिल्कुल आपने सही बोला, बीवियों की ही तो गलती होती है कि वो सुबह से शाम तक बच्चों को पालने, उनका टिफिन बनाने, उनको स्कूल छोड़ने, उनका लंच तैयार करने, उनका खाना तैयार करने, उनका होमवर्क कराने, उनकी तबीयत खराब हो तो उनकी खातिरदारी करने, सास ससुर की सेवा करने, पति के खाने पीने का ख्याल रखना, उसके कपड़े लत्ते, हर चीज़ का ख्याल रखने में एक बीवी इतनी बिजी हो जाती है कि आप सही बोल रहे हो कि वो अपने पति की गार्डिंग ढंग से नहीं कर पाती, है ना। आपका यही बोलना है। तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि बीवी को, एक औरत को बाकी सारे काम छोड़ देने चाहिए और सिर्फ अपने पति की गार्डिंग में लग जाना चाहिए कि वो किस समय पे कहाँ जा रहा है, किस समय पे किससे मिल रहा है, कब किससे बात कर रहा है, कब क्या कर रहा है। ऐसा एक ट्रैकर हर वाइफ को अपने हस्बैंड के पैंट के अंदर या शर्ट पे अटैच कर देना चाहिए, जहाँ से उसको अपने हस्बैंड की हर अपडेट पता चले। फिर तो रिलेशनशिप के अंदर से ट्रस्ट के लफड़े ही खत्म हो जाएंगे, है ना। मतलब आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन गलती उसमें उसकी बीवी की है, जरूर बीवी में कुछ कमी रही होगी। सीरियसली मुझे बताइए कि मनीषा में आपको क्या कमी लगती है, क्या उसमें कमी लगती है? कम उम्र की लड़की, ठीक है, एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म अपने पूरे ससुराल वालों को दे दिया, मेहनत करती है, क्या कमी क्या है? सुंदरता में कमी है, किसी टैलेंट में कमी है, बोलने में तमीज़ नहीं है, मतलब किस चीज़ की कमी है कि उसके पति को कहीं बाहर भटकना पड़ा? जी नहीं, ये आपके अंदर की सबसे बड़ी कमी है कि आपको मनीषा के अंदर कोई कमी दिख रही है। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वो हर उस वाइफ की तरह है जो अपनी घर गृहस्थी ठीक से चलाने की कोशिश करती है। वो उसी लड़की की तरह है जो अपनी ज़िंदगी को
खुश तरीके से जीने की कोशिश करती है। और वैसे भी शायद आपने मनीषा के पहले के व्लॉग फॉलो नहीं करे, या शायद आप इनकी पहले की लाइफ नहीं जानती होंगी, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है या जिनको भी ऐसा लगता है कि मनीषा की वजह से उसका जो पति है उसका नैन मटक्का हो गया, तो आप लोगों को एक बार मनीषा की पास्ट जर्नी या पास्ट व्लॉग्स को ज़रूर देखना चाहिए। आपको उन दोनों के बीच का कनेक्शन और प्यार अपने आप नज़र आ जाएगा। और जितने भी लोग इनके फॉलोवर हैं पुराने, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर क्लियर करना, जितने भी पुराने फॉलोवर हैं, कि जब आपने सचिन मनीषा को इससे पहले 3-4 साल पहले देखना शुरू करा था, तो क्या आपको इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री नज़र नहीं आती थी? क्या आपको इन दोनों के बीच में प्यार नज़र नहीं आता था? मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना बहुत है। सब्सक्राइबर के कमेंट बहुत सुने हैं, उनकी बातें बहुत सुनी हैं। बहुत सारे लोग डीएम में मेरे से इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, इनकी पुरानी वीडियोस के बारे में बताते हैं कि दीदी इतना प्यार इन दोनों के बीच में था, इतना प्यार इनके बीच में था कि सचिन ही वो बंदा था जो अपनी वाइफ के सपने पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ को सोशल मीडिया पे काम करना पसंद था, वो सोशल मीडिया पे काम करना चाहती थी और काम कर रही थी, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने घर से भी अलग आ गए थे। घर से भी अलग आ गए थे क्योंकि घर का माहौल उस समय पे ये काम करने के लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा था। नाते रिश्तेदार मोहल्ले पड़ोसी लोग बात बना रहे थे, इसीलिए वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हुए अपने घर से भी अलग लेके उसको चले गए थे। तो उन दोनों के बीच में प्यार था, प्यार था उनके बीच में, और काफ़ी समय तक उनके बीच में वो प्यार रहा। उम्र कम थी लेकिन प्यार था। तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मनीषा में कोई कमी थी। अगर मनीषा में कमी होती तो मनीषा का पति मनीषा को सपोर्ट नहीं करता। उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, एक मुकाम उन्होंने हासिल किया। अब बोलिए कि ये उनकी ज़िंदगी का एक ब्लैक पैच था जो उनकी लाइफ में आना था। बोलते हैं ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसमें बीवी की कोई गलती नहीं होती। जो इंसान डिच कर रहा है गलती सिर्फ उसकी होती है, जो धोखा दे रहा है गलती सिर्फ उसकी होती है। उस इंसान की कोई गलती नहीं है यार, जो जाने अनजाने चीज़ें कर रहा है, उसको आभास भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोग ऐसी चीज़ें मत बोलिए। और रही बात बच्चा होने की, बच्चा ना होने की, तो बच्चा होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, और जब उनकी ज़िंदगी में आना होगा तब आ जाएगा। अगर उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, तो फिर हमें क्या है? फिर हम उनके सास या उनकी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनकी लाइफ है, वो आज करें ना करें, 4 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, जब उनको करना होगा वो तब करें, जब उनको अपना कंफर्ट जोन लगेगा वो तब करें, जब उनको लगेगा कि अब हमारी हेल्थ इस चीज़ के लिए अलाउ करती है वो तब करें। और आप लोग इस बात से अग्री करेंगे कि पिछले कुछ समय से दोनों के अंदर इक्वेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है। टचवुड, टचवुड, क्योंकि जो फेस 1.5-2 साल मनीषा ने देखा होगा ना, कहते हैं ना कि हर किसी के सब्र का एक दिन अंत होता है। अगर लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है तो वो टर्बुलेंस ख़त्म भी होता है। हमेशा लाइफ ऐसे ऐसे नहीं होती, स्थिर भी होती है। तो उसकी जो लाइफ ऐसे ऐसे वाला दौर था ना, वो निकल गया है, और अब उसकी लाइफ स्थिरता की तरफ बढ़ रही है। और वो चीज़ें दिख भी रही हैं, दिख रही हैं कि अब उनके हस्बैंड, जिनकी बत्ती एक समय पे गुल हो गई थी, उनकी बत्ती धीरे धीरे जलने लगी है। शायद अब उन्हें भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है, सिर्फ और सिर्फ। और आपका हंसता बसता घर कोई नहीं देखना चाहता। घर में डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करें? अब आपके घर के दरवाजे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी डिस्टर्बेंस उस दरवाजों को चीर के घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, है ना। लेकिन अगर आप खुद घर के दरवाजे खोल दो कि आओ और हमारे घर में डिस्टर्बेंस करो, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब लग रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उनके हस्बैंड यानी कि जगत भैया थोड़ी इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, थोड़ा सा ख्याल रखने लगे हैं, थोड़ी सी वैल्यू देने लगे हैं, थोड़ा सा बॉन्ड दिख रहा है। पिछले 2-3 दिन के व्लॉग की अगर मैं बात करूं, अगर आज तो मेरा वीडियो 11 बजे आएगा, मतलब मैं नाइट में शूट कर रही हूं, तो मैंने जो आज का वीडियो देखा उसमें थोड़ा सा उनका पहले जैसा दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि आंखों में इंसान के दिख जाता है, जब सामने वाला किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स डाल रहा होता है तो उसकी आंखों में वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और सामने वाले ने तो देखिए ना, हेल्प के लिए बुलाया था, पुकारा था। जगत भैया चाहते तो उसकी हेल्प कर देते, पूरा फुल ऑन सपोर्ट में वीडियो बना देते वो, क्योंकि एक्सपेक्ट यही कर रही थी। जब सामने वाले ने अपील करी ना कि आओ मेरे लिए बोलो, तो इसी उम्मीद में बोला था कि शायद सामने वाला मेरा ही फेवर करेगा। लेकिन जगत भैया ने वहाँ पे ना फेवर करके ना ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रूव कर दी कि अब वहाँ से डिटैचमेंट हो चुका है।
उनकी तरफ से डिटैचमेंट हो चुका है और धीरे धीरे और भी हो रहा है। अब कोई रिलेशनशिप इतने टाइम का रहा हो और एक स्ट्रॉन्ग रहा हो, मतलब अब आप इसे इन्फेक्चुएशन बोलो या अट्रैक्शन बोलो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का था। और अटैचमेंट इतनी जल्दी से इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होता, आप लोग इस बात से अग्री करेंगे। अगर हम 4 दिन भी किसी के साथ फ़ोन पे बात कर लें रेगुलर, तो 5वें दिन अगर हमारी उससे बात ना हो तो हमें उसकी कमी खलने लगती है। तो इन लोगों का भी 1-1.5 साल से ये लोग बतिया रहे थे, घंटों घंटों एक दूसरे के साथ थे, तो वो कमी खलती है, एक समय लगता है चीज़ों से डिटैच होने के लिए। लेकिन एक बार अगर इंसान डिटैच हो जाता है ना, फिर मुड़ के नहीं देखता, फिर मुड़ के कभी नहीं देखता। लेकिन वो एक बार का डिटैचमेंट ज़रूरी है, वो होता है रियलाइजेशन, सामने वाले को समझ में आ जाए कि मैं यूज़ हुआ हूँ या मेरा यूज़ किया गया है, वो समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आया है कल के व्लॉग में। वाइफ को लेके जाना, उसके साथ सेलिब्रेट करना, उसको इम्पॉर्टेंट फील कराना, उसके साथ हंसी मजाक करना, यही कुछ पल होते हैं जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। और मैं होप करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों के बीच का प्यार वैसे ही वापस आ जाए जिस प्यार की वजह से इन दोनों को जाना जाता था। मैंने वो नहीं देखा, सच बताऊंगी, मैंने वो वाला दौर नहीं देखा। लेकिन जब मैं सुनती हूँ ना, जब सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं कि एक ऐसा भी दौर था, तो मेरी दिल से इच्छा निकलती कि भगवान वो वाला दौर वापस से दिखाए और हम भी इस चीज़ को विटनेस करें। जो चीज़ें हमने उस वक्त पे नहीं देखी, हम आज उस चीज़ को देखें कि कितना प्यार था इनके बीच में, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी इसके बीच में। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरे अलावा और भी बहुत सारी ऑडियंस होगी जो दिल से चाहती होंगी कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड हमें वापस से देखने को मिले, एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, बोलते हैं ना बिना छल कपट के, एक वो वाला बॉन्ड हमें देखने को मिले, राइट। उसके अलावा मैंने आंटी जी का व्लॉग भी देखा। आंटी जी काफ़ी परेशान हो रखी है कमेंट करने वालों से, क्योंकि कमेंट करने वाले अब उनकी बेटी के जाने के पीछे पड़ चुके हैं कि ये कब जा रही है, कितने दिन रहेगी मायके में, ये कब जा रही है, ये कब जा रही है। सो आई डोंट नो कि ये कमेंट आंटी को करे किसने है, बट इसका भी मैं जवाब ये देना चाहूँगी कि यार कैसी बातें आप लोग करते हो। मई जून का तो समय ही लड़कियों का मायके जाने का होता है। क्या आप लोग कभी 1-1, 2-2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में मायके नहीं जाते हो? बच्चों को लेके नानी के घर नहीं जाते हो? भाई हमारे यहाँ तो यही होता है। जितने भी मेरी मासी हैं या मेरी कज़न्स हैं या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब इन्हीं 2 महीने का वेट करते हैं कि कब समर वेकेशन पड़ेंगी बच्चों की और सब के सब घर पे मिलेंगे, मायके पे मिलेंगे। और अगर कोई पड़ोसी भी ये पूछ लेता है ना कि बेटी कितने दिन बाद जा रही हैं, तो मम्मी इतना गुस्सा हो जाती है कि भाई हमारी बेटी हमारे घर आई है, ये लोग ऐसे कैसे पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ बेटियों को पराया फील कराना बंद कर दीजिए। आप समझ नहीं रहे कि आप सोसाइटी में कैसा मैसेज दे रहे हैं। बेटियां भी शादी के बाद आपकी अपनी ही होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने उनकी शादी कर दी तो उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे उनके लिए कुछ टेम्पररी डेज के लिए ही रखें। हो सकता है कि आप लोग अपनी बेटी के लिए कुछ दिन के रखते होंगे कि भाई इतने से इतने दिन तक ही रहना, उसके अलावा नहीं रहना। लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के लिए दरवाजे ज़िंदगी भर के लिए खोल के रखता है, भले ही शादी कर ली हो, भले ही शादी कर ली हो कि खुशी खुशी बेटी आए, खुशी खुशी रहे और खुशी खुशी जाए। और वैसे भी आंटी जी की बेटी तो आई ही अपनी मम्मी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए है, जो सेलिब्रेशन में उसने एफर्ट्स डाले और वो सारा सेलिब्रेशन अरेंजमेंट में 80% रोल उनकी बेटी का ही रहा है। चाहे वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आंटी के ड्रेस से रिलेटेड हो, अरेंजमेंट से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें उसने मैनेज करी हैं अपनी मम्मी पापा के लिए। और हमेशा अगर वो बुरी बनी है तो किसके लिए बुरी बनी है? अपने लिए नहीं बनी। अपने खुद के कभी पर्सनल इश्यूज उनकी बेटी के हुए ही नहीं किसी के साथ। उनके जो भी इश्यूज हो किसकी वजह से हुए? भाई भाभी की वजह से या मम्मी पापा की वजह से। अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेने की वजह से उसके इश्यूज हुए, वरना उसके अपने कोई भी पर्सनल निजी इश्यूज किसी के साथ थे ही नहीं। लेकिन बार बार अपने पेरेंट्स के, अपने मायके की मोह माया में वो हमेशा ढाल की तरह आगे खड़ी हुई और वो ट्रॉल भी हुई, उसको बुराई भी मिली। लेकिन ये मायके वाली बात ना मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी कि आप ऐसे कैसे किसी भी बेटी से ये पूछ सकते हैं कि कितने दिन में जा रही है, कितने दिन के लिए आई है, ये जा क्यों नहीं रही है। उसकी जब मर्जी होगी वो जाएगी। उसके माता पिता का घर है, माता पिता के बाद भाई भाभी का घर है। प्लीज़ आप बेटियों को ऐसे पराया फील मत कराइए। आपकी भी कल को बेटियां होंगी, घर में भी और बच्चे होंगे जो किसी ना किसी की बेटी होती हैं। कितना बुरा लगता है अगर आप बेटियों को ऐसा बोले कि ये मायके से कितने दिन के लिए आई है, ये मायके जा क्यों नहीं रही है। ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, ये सभी बेटियों की बात है। आप बेटियों को पराया बनाना प्लीज़ छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए। जब आप लोगों को तकलीफ होती है ना,
तो 1% बहू को आने में देर हो जाती है, लेकिन बेटी का कनेक्शन अपने माँ बाप से ऐसा होता है कि सबसे पहले दौड़ी दौड़ी वही आती है। और बेटी वो होती है जो मायके और ससुराल दोनों की लाज और इज्जत बचाती है। मायका और ससुराल दोनों को बैलेंस करके चलती है, अपना खुद का परिवार भी देखती है, अपना ससुराल का भी देखती है और अपने मायके का भी देखती है। तो बेटी वो फूल होता है, वो तोहफा होता है ऊपर वाले का। तो हर बेटी को अपने मायके आने का पूरा हक है, जितने दिन वो चाहे उतने दिन वो रहे। बस मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे किसी भी बेटी को उसके मायके आने के लिए बाउंड ना करें। उसको इतनी आज़ादी तो कम से कम दे दें कि वो अपने मायके अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी आए तब आए, जब मर्ज़ी आए तब जाए, और जितने दिन रहे उतने दिन, जितने दिन रहना चाहे वो उतने दिन रहे। और गर्मियों की छुट्टियां चल रही है गाइज़, अगर आप लोग भी अभी तक अपने मायके नहीं गए हो तो फटाफट अपनी ट्रेन जो है वो बुक कर दीजिए। 20 मई के बाद सारे बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, समर वेकेशन ऑन हो जाएगा, सीधा बस्ता पैक कीजिए और मायके की तरफ रवाना हो जाइए। क्योंकि हस्बैंड लोग ना हमेशा यही सोचते हैं कि कम दिन के लिए जाए, कम दिन के लिए जाए, तो हमें इमोशनल कर देते हैं ये लोग, ब्लैकमेल। तो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होना। ये जो 1.5-2 महीने अपने पास है ना, ये 1.5-2 महीने का हम साल भर वेट करते हैं, तो इनको वेस्ट नहीं करना। और इन 1.5-2 महीने में फटाक से मायके जाओ और बिंदास वहाँ पे एंजॉय करो। थोड़ा बच्चों को भी नाना नानी के हाथों का स्वाद चखने दो, बच्चों को भी थोड़ा सा फीलिंग लेने दो, राइट। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।